मेडिसन अपने प्रशंसकों की मांग पर थाईलैंड आई है, लेकिन उसके मित्र जॉन को देर से आने की वजह से अकेले यात्रा करनी पड़ती है। इस स्थिति में मेडिसन को न केवल अकेले यात्रा करने का साहस जुटाना होता है, बल्कि यह भी तय करना होता है कि वह अपने समय का कैसे उपयोग करे। यात्रा के दौरान मेडिसन एक स्थानीय निवासी सीडब्ल्यू से मिलती है, जो उसे थाईलैंड की अनदेखी जगहों पर ले जाने का प्रस्ताव देता है। इस प्रस्ताव में रोमांच और अन्वेषण का एक नया पहलू छिपा हुआ है, जो मेडिसन के जिज्ञासापूर्ण मन को आकर्षित करता है। हालांकि यात्रा के बाद मेडिसन खुशी से भरी होती है, लेकिन उसके होटल के कमरे में चोरी की घटना उसे गहरे दुर्ग में डाल देती है। यह घटना न केवल उसके आनंद को छीन लेती है, बल्कि सुरक्षा की भावना को भी मोड़ देती है, जो एक विदेशी स्थान पर यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण होती है। मेडिसन, जो पहले एक ब्रांड के लिए वीडियो बनाने की योजना बना रही थी, अब पासपोर्ट न होने के कारण अमेरिका नहीं जा सकती। यह स्थिति उसके लिए एक गंभीर चुनौती बन जाती है, क्योंकि यह उसके करियर के अवसरों पर भी असर डालती है और उसकी योजनाओं को बाधित करती है। जब मेडिसन अपने साथी जॉन से अपनी समस्या साझा करती है, तो वह पैसे के बारे में अधिक चिंतित होता है, जिससे उनका रिश्ता टूट जाता है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे वित्तीय चिंताएं व्यक्तिगत संबंधों में दरार डाल सकती है। सीडब्ल्यू के साथ यात्रा करते समय मेडिसन कई फोटो और वीडियो बनाती है, जो उसे सोशल मीडिया पर लोकप्रियता दिलाते हैं। इस प्रकार वह अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक डिजिटल पहचान बनाती है, जो आज के युवा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहरहाल, सीडब्ल्यू ने एक वकील लड़की को अपना शिकार बनाया और उसे एक होटल में फंसाने की योजना बनाई। यह लड़की अपने अकेले यात्रा पर थी, जिससे सीडब्ल्यू को उसे निशाना बनाना आसान हुआ। यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक व्यक्ति की अकेलापन उसे संभावित खतरे में डाल सकता है। सीडब्ल्यू ने जॉन को मेडिसन के बारे में आयुध बोला, जिससे जॉन को यह विश्वास हो गया कि मेडिसन ने उसे छोड़ दिया है। जॉन ने फिर भी मेडिसन के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। यह संदर्भ यह दर्शाता है कि रिश्तों में संचार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले मोड़ पर वकील लड़की सीडब्ल्यू के पीछे छुपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी। उसने मेडिसन के आईडी से एक संदेश भेजकर सीडब्ल्यू को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने कुछ गलत किया है। इस प्रकार तर्क और अन्वेषण के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का आरंभ होता है। सीड की उपस्थिति से वकील की स्थिति बदल जाती है। वह अपने कार्यों को छिपाने की कोशिश करता है ताकि सीड को कुछ पता न चले। यह मानसिक द्वंद्व हमें यह समझाता है कि कैसे अपराधियों का मनोविज्ञान उनके कार्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। सीड ने अपने पिता के प्रभाव का जिक्र किया, जो उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह उसके चरित्र की गंभीरता को दर्शाता है और यह प्रस्तावना करता है कि पारिवारिक संबंधों का दबाव किस तरह से व्यक्तित्व को आकार दे सकता है। जब सीड की खतरनाक योजनाओं का खुलासा होता है, तो वह सबूत मिटाने की कोशिश करती है। यह उसके अंतर्मुखी और चालाक स्वभाव को दर्शाता है, साथ ही यह भी संकेत करता है कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कितनी हद तक जा सकता है। जॉन को अपनी जान बचाने के लिए सीडब्ल्यू के खिलाफ जूझना पड़ता है। उसकी खतरनाक चालों से जॉन की जान पर बन आती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संघर्ष की स्थिति में व्यक्तिगत साहस और विवेक का परीक्षण होता है। सीडब्ल्यू की साजिश जॉन की हत्या के बाद उसे पूरी तरह से धोखा देती है। वह जॉन के नाम पर अयूठे संदेश भेजकर अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश करती है। यह दृश्य न केवल नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे युद्ध का जाल अंततः खुद को ही उलझा लेता है। अंत में मेडिसन की स्थिति और उसके रहस्य को जानने के लिए सीडब्ल्यू का प्रयास एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। यह दर्शाता है कि सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती और यह जीवन की जटिलताओं के सापेक्ष एक महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है।